सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है स्क्वायर रूट, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है वर्ग एवं वर्गमूल कहा जाता है। ठीक है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी के हिसाब से समझेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश के हिसाब से समझेंगे। तो देखिए फैन ऑफ कर दीजिए थोड़े देर, बर्दाश्त करिए घर में। हाँ। तो ये होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या होता है कि हम लोग ये सीखते हैं कि किसी नंबर का हम उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। जैसे अगर हम कहें कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। और स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5। हमने अभी बताया आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में इसको वर्ग और वर्गमूल कहा जाता है। क्लास 8 का टॉपिक है और यहाँ पर हमारे क्लास में बैठे हैं, क्लास 7 के बच्चे बैठे हैं, क्लास 6 के बच्चे बैठे हैं और एक और छोटा बच्चा बैठा हुआ है, क्लास 3 का बच्चा बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और भी बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो वर्ग और वर्गमूल हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल, और इंग्लिश में कहते हैं इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्क्वायर क्या होता है ना। स्क्वायर किसी नंबर का निकालने के लिए और रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। और जब अगर हम उसको एक्सपैंड करते हैं, यानी कि इसको लिखने का जो तरीका होगा वो क्या हो गया, 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा 25। अगर स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू 25। अगर हम कहें 10 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ 10, तो 10 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल टू 100। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका हम दो बार उसी नंबर में, यानी कि एक नंबर का स्क्वायर निकालना है, अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्क्वायर तो सर आपने बता दिया, स्क्वायर निकाल आपको। अब इसके बाद आता है स्क्वायर रूट। अभी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि बताओ 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर। मैं पूछूं कि 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? 6 इंटू 6 दैट विल बी इक्वल टू 36। मैं पूछूं 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 इंटू 9 दैट विल बी इक्वल टू 81। अब एग्जामिनर क्या कहेगा ना, कहेगा कि नहीं नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा बच्चों को और चेक करना है। तो वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि बताओ 81 किसका स्क्वायर है, रूट है। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 81 किसका स्क्वायर है। यानी कि वो पूछ रहा है कि 81 का स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अभी कल हम बता रहे थे आपको, तो हमने अंडर रूट वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जो आ जाता है ना, उसको समझ लीजिए कि ये छाता लगा लिया है ना, कोई नंबर अपने ऊपर छाता लगा लिया है ना, समझने के लिए। इसका जो स्क्वायर रूट है ना, यही है। इस अंडर रूट का मतलब यही होता है, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, क्या करना है? 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अंडर रूट लिखेंगे पहले यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू अंडर रूट 81। अब हमने ये बताया था, कल बताया था आप लोगों को कि जब भी अंडर रूट में कोई नंबर हो तो उसको हम ऐसा ब्रेक करते हैं, ऐसा ब्रेक करते हैं कि वो दो पार्ट में टूटे। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 81 को अगर फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 27 टाइम्स में 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स में, फिर ये 9 3 से 3 टाइम्स में, और फिर ये 3 टाइम्स। यानी इसके फैक्टर्स क्या बने? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और हमने फिर ये भी बताया था कि जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म दो बार मल्टीप्लाई में आएगा तो उसमें से हम एक एक को क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। यानी कि इन दोनों की जगह पे एक आ जाएगा, एक 3, और इन दोनों के बदले एक 3 है। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9। तो अभी हमने आपको बताया था कि 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। और एग्जामिनर क्या किया, अब उसी क्वेश्चन को बदल दिया, पूछा कि इसका स्क्वायर रूट बताओ। यानी कि 81 किस नंबर का क्या है? स्क्वायर है। 81 किस नंबर का स्क्वायर है, और जिस नंबर का स्क्वायर है वही 81 का क्या है? स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये तो एक होता है। ये ऐसे हम करते हैं ना, फैक्टर मेथड से करते हैं। जैसे अब हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, या कॉन्सेप्ट समझने के लिए छोटा नंबर लिया था मैंने, अब बड़े नंबर पे हम आते हैं। ठीक है, 10 नहीं, देखिए अभी हमने क्या किया 625 एक नंबर हमने ले लिया। मैंने पूछा कि 625 किस नंबर का क्या है? स्क्वायर है।
या 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 625 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है ना, ये हमने पूछा। तो सबसे पहला काम, इसके दो मेथड होते हैं, है ना। एक होता है कौन सा, एक आपका जो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला जाता है, और एक फैक्टर के बेसिस पे निकाला जाता है, यानी कि जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करें। जब भी सिंपल मेथड बच्चों को लगता है कि फैक्टर्स वाला है, और डिवीजन मेथड में बच्चों को दिक्कत होती है। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, अगर कोई नंबर आपको दिया है और इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले उसका क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, अब इसको करेंगे 5 1 जा 5, 1 बचा, 1 और 2 मिलकर 12 बन गया, 5 2 जा 10, 2 बचा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसका अगर हम कहें कि 625 को हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 625 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे ना ऐसे। अब इसी 625 को हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या ये क्वेश्चन दिया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू अंडर रूट 625 होगा ना। और इस अंडर रूट को हम क्या, अब ये तो छाता है तो छाता तो लगा ही रहेगा, है ना, बारिश हो रही है, समझ लो 625 को बिजनेस से बचाना है। 625 की जगह पे हम पूरी ये चीज लिख सकते हैं ना, इसी से तो आया है ये। हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और अभी मैंने बताया कि जितने का पेयर बनेंगे उनमें से एक एक बाहर कर लो, और ये कितना हो गया 25, यानी कि 25 को 2 टाइम्स हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, है ना। ये आपका जो एक क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट है, लेसन है बुक में आपके क्लास 8 का लेसन नंबर 3 है, ठीक है ना। तो ये है, और इसके बाद से एक इसी में आता है क्या, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता देते हैं इसको, और एक है जो आपका स्क्वायर रूट, एक होता है ना लैटिस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, जो इसी लेसन में है लैटिस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसको हम किसी फर्दर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों को वर्गमूल यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखना था, और ट्रिक के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर का जब क्यूब रूट आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं। आप अपने मन में सोचेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि आपने कौन सा नंबर सोचा हुआ था या कौन से नंबर का मल्टीप्लाई आपने किया था। अभी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आया था 25, आपने याद कर लिया, इसको याद रखिए कि ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आया था 25। किस मेथड से हुआ है ये, मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर मेथड से कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है ना। रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर ये है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं ना बेटा यहाँ पे बताओ कौन सा नंबर छुपा हुआ है ना। अगर यहाँ पर अंडर रूट लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो पूछते हैं अगर अंडर रूट यहाँ पे लिखा है कितना, अंडर रूट 25 लिखा है, तो पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर छुपा होता है। बेटा बताइए कि 2 छुपा हुआ है, छोटा सा 2 जब तक 2 रहता है तब तक 2 को लिखा नहीं जाता है। अच्छा, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी अंडर रूट 25 को हम केवल और केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी 25 को हम पावर में 1/2 पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने एक चीज पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, पढ़ा था ना कि जब बेस सेम होगा तो पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा, इस चीज को जरा हम देखते हैं कि 25 का पावर 1/2 इंटू 25 का पावर 1/2, ठीक है, दोनों है ना हाफ हाफ पावर। तो जब हाफ और हाफ दो हाफ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, 1 कंप्लीट हो जाता है। हाफ और हाफ मिलकर आधी रोटी मिला दोगे तो कितनी रोटी बनेगी, 1 रोटी, यानी कि आधा पावर, ये हाफ पावर मिलेगा तो क्या बन जाएगा 25 का पावर 1। अच्छा, ये तो यहाँ पे पावर वाले कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हमने अभी क्या बताया, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट 25 इसको लिख सकते हैं, और आंसर कितना आना चाहिए 25। और देखिए आ रहा है कि नहीं, इसको हम ऐसे अब लिख सकते हैं कि नहीं, 25 इंटू 25। और अभी मैंने बताया कि अगर अंडर रूट में दो चीज आएगा तो उसका आंसर बस एक उसमें से कोई निकाल के कर देंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आपको घबराना नहीं है, समझ जाना है क्या कि ये अंडर रूट की बात कर रहा है, किसी और चीज की बात
नहीं कर रहा है, और ऐसे दे दिया तो भी है, और अगर 2 लिख के दे दिया तो भी घबराना नहीं। 2 का मतलब ही है कि 1/2, इसका मतलब होता है हाफ पावर, है ना, हाफ पावर होता है। और अगर ऐसे 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट है, यानी कि अब वो नंबर 3 बार अंदर आना चाहिए। याद रखिएगा कि जो अभी हमने क्वेश्चन किया था 625 का स्क्वायर रूट निकाला था, तो स्क्वायर रूट आया था 25, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए आंसर सेम आना चाहिए, अगर मेथड दोनों इक्वल है तो आंसर सेम आना चाहिए। तो देखिए ऐसे लिखा रहेगा 625, ठीक है ना, और इसको ऐसे बना लिया जाता है। अब इसके बाद हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग मतलब दो दो का एक साथ ग्रुपिंग करते हैं। किधर से करते हैं, इधर से करते हैं सर, किधर से करते हैं, तो बेटा हमेशा याद रखना वंस प्लेस की तरफ से करते हैं, यूनिट प्लेस की तरफ से करते हैं, अपने दाहिने हाथ की तरफ से करते हैं। इन दोनों का जोड़ा बन गया। अब इसका तो सर जोड़ा बन ही नहीं रहा है, छोड़ देंगे, इसको अकेले रखेंगे। अच्छा एक और चीज याद रखना, जितने जोड़े बनेंगे उतने डिजिट का आंसर आएगा। इसमें कितने जोड़े बने हैं, 2, यानी कि इसका आंसर जो आने वाला है 2। और अभी मैंने इसका आंसर कितना निकाला था, 25 आया था ना, इसका आंसर 25 आया था ना। हमने अभी इसका अंडर रूट वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आंसर कितना आया था इसका, 25 आया था। यानी कि 25 एक ऐसा नंबर है कि जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि 25 × 25, तो ये नंबर आ जाएगा। यहाँ पर वही चीज हम लोग देखेंगे। हमने बताया कि जितने पेयर बनेंगे उतने डिजिट का इसका आंसर आने वाला है, ये तो पहले पता चल जाएगा। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब देखो हम ऐसा इसका टेबल पढ़ेंगे ना, इसमें डिवाइड करना तो है, लेकिन टेबल कुछ ऐसे पढ़ना है कि जिस नंबर का टेबल पढ़ना है उतने ही बार पढ़ना है। जैसे 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 का पढ़ेंगे तो 5 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। हमने बताया कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 में करेंगे, 3 का 3 में करेंगे, जिसका टेबल पढ़ना है उतने ही टाइम पढ़ेंगे इसका टेबल, ठीक है ना। तो अब ये बताओ 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, ज्यादा हो गया कि नहीं, ये वाले में ज्यादा हो रहा है तो कम वाले को सिलेक्ट करेंगे। 2 2 जार 4, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2। और यहाँ पर ना पहले हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, 1 डिजिट लिखते हैं ना, यहाँ पर पूरे पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे हो गया पेयर के फॉर्म में। अब ये देखो 2 है ना, अब 2 जितना है इसमें इतने में वही नंबर जोड़ना है आपको, कितना बन गया, 4 बन गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस यहाँ पर है ना, इसके यहाँ पे एक ऐसा डिजिट आएगा, जो डिजिट आएगा उतनी ही बार टेबल पढ़ना है। जैसे अगर हम इसको 41 एज्यूम कर लें तो 1 टाइम पढ़ेंगे, 42 एज्यूम कर लें तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 43 एज्यूम कर लें तो 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 44 एज्यूम कर लें तो 4 टाइम पढ़ेंगे, 45 एज्यूम कर लें तो 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो जरा देखो हम इसका अगर यूनिट प्लेस की बात करें, 1 1 जा कितना आएगा, 1 आएगा। हमारे यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 आना चाहिए। 2 2 जार 4, नहीं ये भी वैलिड नहीं है। 3 3 जार 9, ये भी नहीं है। 4 4 जार 16 का 6 आएगा, ये भी वैलिड नहीं है। 5 5 जार 25, लग तो रहा है कि यही होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि 45 में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 5 5 जार 25, 5 करे 2, 5 4 जार 22, 22, यानी कि 5 टाइम्स में नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, और ये 225 को माइनस कर देंगे। ये वाला आंसर जो अभी हमने फैक्टर मेथड से बताया था उसी को डिवीजन मेथड से बता दिया, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिवीजन मेथड बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत एकदम मतलब कहा जाए कि हलवे जैसा सब चीज है। मैथमेटिक्स में कुछ है नहीं, बिल्कुल हर एक इसमें चीज है वाई, और वाई का जवाब अगर आपके टीचर नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपको वहां पर पढ़ना बेवकूफी है ना। हर एक चीज का पूछ सकते सर, यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, वहां पे ऐसे क्यों हुआ, वहां पे, और हर उस क्यों का जवाब मैथमेटिक्स में है, और हर टीचर के पास उसका जवाब होना चाहिए। एक अच्छा टीचर आपके सारे डाउट को क्लियर करता है, और जिसको नहीं पता रहेगा तो सारा क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज आपको खुद ही सॉल्व करके दे दे, है ना। और एक अच्छा टीचर कभी भी आपको सारा क्वेश्चन नहीं बताएगा, एक बताएगा, उस चाहेगा उसके बाद के 10 तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो आप खुद से सीखें, है ना। तो इसलिए इस चीज को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और हमारे अगर वीडियो के थ्रू जो बच्चे देख रहे हैं उसमें जो भी नहीं समझ में आएगा, जो भी आपको दिक्कत होगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और हमारा नंबर भी है उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर देंगे, तो फिर हम उसका रिप्लाई कर देंगे, सॉल्व करके बता देंगे, या जो भी इससे रिलेटेड और भी वीडियो होगा जो हम बताएंगे। अच्छा एक
सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे वीडियो जो भी आपको जिस लेसन में डाउट हो आप उसे कमेंट कर दें, हम उसे कवर करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।